हेलो गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग। ओके, लेकिन इसे इवेंट बबलिंग और कैप्चरिंग देखने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। थोड़ा ऐड इवेंट लिसनर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने कहा था आपको लास्ट वीडियो में कि ऐड इवेंट लिसनर ही क्यों, ठीक है। तो वो चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर दो मैंने कुछ लिख के रखा है। पहला है वन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट पे एक इवेंट लगा के मल्टीपल फंक्शंस रन करने हैं, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं पहला। तो हमें पता है हमें दो चीज़ें पता है कि ये ऐसे लिखते हैं, और दूसरा जो है वो एक ऐड इवेंट लिसनर है। तो मैं ऐड इवेंट लिसनर इसको बंद कर देता हूँ, इसको ऑन कर देता हूँ फिर 2 मिनट के लिए, और इसको मैं सेव करके हम लोग फिर से इसको रिफ्रेश करते चेक करते, तो देखिए बैकग्राउंड कलर आ जाता है। तो मैंने क्या कहा, अब इसको कैसे टेस्ट करेंगे। देखिए, वन एलिमेंट, वन इवेंट और मल्टीपल फंक्शंस। वन एलिमेंट का मतलब है मेरे पास एक एलिमेंट है जो है हेडर का एंकर, ठीक है। दूसरा जो है वन इवेंट का मतलब है ऑन क्लिक लिखा है, मतलब एक बार, मतलब एक ही है इवेंट, ठीक है। और मल्टीपल फंक्शंस यानी मल्टीपल फंक्शंस रन रन करेंगे एक ही इवेंट पे, ठीक है। अभी फिलहाल मेरे पास क्या है, चेंज बैकग्राउंड का एक फंक्शन है, और दूसरा जो फंक्शन हम लोग बनाएंगे उसका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ चेंज, क्या करिए आप, टेक्स्ट कलर करिए, ठीक है। तो टेक्स्ट कलर किसका चेंज करना है मुझे, ये जो किशोरी ट्यूटोरियल्स है इसका, यानी वो है एक H1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसको पहले गेट करूंगा। मैं बोलता हूँ H1 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसमें H1 दे दीजिए। सिंपल H1 मिलेगा मुझे, लेकिन मुझे हेडर का ही चाहिए, स्पेसिफिक चाहिए, तो इसलिए हेडर लिख रहा हूँ मैं। तो हेडर का H1 मुझे मिल जाएगा, और मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा H1 डॉट स्टाइल डॉट कलर लिखना है, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, रेड कलर। मैं सेव करता हूँ, और इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और ये दूसरा फंक्शन जो है यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए मैंने क्या बोला, यहाँ पर देखिए लिखा है एक एलिमेंट ले लो, एक इवेंट लगा दो और मल्टीपल फंक्शंस रन करो। तो एक एलिमेंट तो मैंने ले ली, जो बटन है उस पर मैं एक इवेंट लगा रहा हूँ, ऑन क्लिक, दोनों पे देखिए एक ही इवेंट है, और मैं मल्टीपल फंक्शंस रन कर रहा हूँ, बैकग्राउंड और टेक्स्ट कलर, ठीक है। तो मेरा एक्सपेक्टेशंस, मेरा मतलब जो आउटपुट जो दिखना चाहिए वो क्या दिखना चाहिए, इस बटन पे जब क्लिक करूंगा तब हेडर का बैकग्राउंड ऑरेंज होना चाहिए और ये रेड कलर हो जाना चाहिए H1 की जो टेक्स्ट है। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखिए एक ही, मेरा जो एक ही फंक्शन है वही रन हो रहा है, मतलब जो रेड कलर करने का जो फंक्शन है वही रन हो रहा है, ये वाला रन नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैं, अगर चेक करेंगे हम लोग ऐड इवेंट लिस्नर के साथ ये काम करता है क्या, ठीक है। इतना तो समझ में आएगा कि ये ऑन क्लिक वाला हम लोग इस तरह कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एक एलिमेंट पे एक इवेंट के साथ मल्टीपल फंक्शंस रन नहीं कर सकते। तो क्या ऐड इवेंट लिसनर कर सकता है, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सेम, देखिए एक ही मेरा एलिमेंट है, एक ही मेरा इवेंट है, ठीक है, और फंक्शन जो है वो मल्टीपल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, मैं सेव करता हूँ, मैं रिफ्रेश करूंगा। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए ये दोनों काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड भी आ रहा है, आपका रेड कलर भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ऐड इवेंट लिसनर ये हैंडल कर सकता है। इतना क्लियर हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ये निकाल देते हैं, मैं सिंपली इसको लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग करो, क्या ये क्या है, चेंज बैकग्राउंड है। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर सिंपली वही लिख देता हूँ, और यही चीज़ हम लोग इसमें भी आ, डालेंगे, और इसको मैं कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। मैंने सिर्फ चेंज किया है, मैंने खाली अभी वो जो मेरा हेडर वाला था वो सब निकाल दिया मैंने, ये नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं चाहिए अभी मुझे। फिलहाल फिलहाल मुझे क्या चाहिए, बटन चाहिए, और बटन पे जब क्लिक करूंगा तो दोनों फंक्शंस रन होने चाहिए। और दोनों फंक्शंस क्या है, एक चेंज बैकग्राउंड, एक चेंज कलर, टेक्स्ट कंसोल में आने चाहिए। मैं रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर जब क्लिक करूंगा तो देखिए दोनों टेक्स्ट मेरी कंसोल में आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऐड इवेंट लिसनर जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब दूसरी एक चीज देखेंगे, यहाँ पर देखिए वन एलिमेंट, मल्टीपल इवेंट्स और एक फंक्शन। अब मैं कह रहा हूँ एक फंक्शन, तो मैं ये फंक्शन बंद कर देता हूँ,
और एक एलिमेंट मतलब मेरा एक ही बटन है और मल्टीपल इवेंट्स है। मल्टीपल इवेंट्स का मतलब है यहाँ पर क्लिक है और दूसरा कोई भी आप इवेंट लगा सकते हो। तो चलिए फिर एक बार हम लोग इसके साथ ही देखेंगे क्या ये काम कर सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऑन क्लिक के बजाय यहाँ पर आप लगा दो माउस ओवर पे और सेम फंक्शन रन करो, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ही फंक्शन रन हो लेकिन मल्टीपल इवेंट्स पे हो, मतलब क्लिक पे भी रन हो और होवर पे भी रन हो, माउस ओवर पे। चलिए इसको देखते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो कंसोल में ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर देखिए मैं होवर कर रहा हूँ, बटन को कुछ नहीं आ रहा है कंसोल में, लेकिन जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए चेंज बैकग्राउंड का मेरा जो ये फंक्शन रन होता है, लेकिन यही फंक्शन माउस ओवर पे नहीं हो रहा है देखिए, ठीक है। तो इसमें भी ये प्रॉब्लम देता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब ऐड इवेंट लिसनर चेक करते हैं क्या ये काम करता है क्या। तो इसके लिए सिंपल यहाँ पर कॉपी पेस्ट सेम फंक्शन है और यहाँ पर जो है वो इवेंट चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो मैं सेव करता हूँ, फिर से रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए जैसे मैं माउस ओवर करता हूँ देखिए फंक्शन रन हो रहा है और जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए फिर एक बार फंक्शन रन हो रहा है, मतलब क्लिक पे भी रन हो रहा है और माउस ओवर पे भी फंक्शन रन हो रहा है। इसका मतलब ऐड इवेंट लिसनर ये भी आपका काम कर देता है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि लास्ट वीडियो में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि ऐड इवेंट लिसनर ही क्यों। तो यही एक रीज़न है। मल्टीपल इवेंट्स या फिर हमें ऐसा कुछ करना है, जो दो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई, तो इसमें ऐड इवेंट लिसनर बहुत काम और यूज़फुल है और सभी डेवलपर्स मोस्टली ऐड इवेंट लिसनर ही यूज़ करते हैं। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ऐड इवेंट लिसनर में तीन पैरामीटर्स होती है। देखिए पहला पैरामीटर जो है वो एक इवेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप इवेंट का नाम लिख सकते हो, भले क्लिक हो, माउस ओवर हो या कुछ भी हो। इसके बाद आप फंक्शन का नाम लिख लिख सकते हो या फिर यहीं पे फंक्शन बना सकते हो, ठीक है। ये ऐसा फंक्शन बना के या फिर ये फंक्शन का नाम इस तरह कुछ लिख सकते हो। और एक तीसरा इवेंट उसका आता है उसको कहते हैं कैप्चर पेज, ठीक है, कैप्चरिंग। तो कैप्चरिंग और बबलिंग क्या है वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसको सबको मैं डिलीट मार देता हूँ और यहाँ पर देखिए मेरा जो HTML है इसको मैं 2 मिनट के लिए मैं निकाल देता हूँ, इसकी मुझे अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो ये चारों जो डिव है ये मैं निकाल रहा हूँ 2 मिनट के लिए, इसको कमेंट कर देते। और यहाँ पर मैं जब रिफ्रेश करूँगा तो देखिए कुछ नहीं दिखेगा, सिंपल। तो अब हम लोग देखेंगे इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग क्या है, ठीक है। देखिए मैं एक आपको नया HTML बना के दिखाता हूँ यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ क्या, एक नया HTML। तो मैं लिखता हूँ ग्रैंड AND ये क्लास ले लिया मैंने। इसके अंदर मैं बना रहा हूँ डॉट पेरेंट और CHILD, ठीक है। तो ये मेरा कुछ HTML का स्ट्रक्चर इस तरह होगा और मैंने ऑलरेडी CSS इसकी बना के रखी है यहाँ पे। और यहाँ पर मैं जब रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह दिखाई देगा, ठीक है। आई थिंक ये मेरा क्लास का जो नाम है P बड़ा लिख दिया मैंने इसके लिए। रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। तो मैं समझाना क्या चाहता हूँ इसमें, देखिए इन तीनों पे देखिए पहला वाला जो मेरा डिव है ग्रैंड पेरेंट, दूसरा वाला जो डिव है पेरेंट और तीसरा जो है वो चाइल्ड। ये तीन अलग अलग डिव्स है यहाँ पर। तो मैं बोलता हूँ कि इन तीनों पे अगर मुझे इवेंट लगानी है, क्लिक इवेंट, ठीक है। ऐसा कभी हो सकता है कि आपको आपके कोड में आपको इस तरह का कुछ इवेंट यूज हो, ठीक है, जैसे ग्रैंड पेरेंट पे भी क्लिक और इस पे भी क्लिक और इस पे भी क्लिक। तो होगा क्या, तो सबसे पहले चीज़ देखिए मैं इसको आपको प्रैक्टिकल में ही दिखा देता हूँ। पहली चीज़ तो हमें तीनों को पहले ग्रैब करना होगा। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ ग्रैंड पेरेंट, ओके। इसमें मैं बोलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरीज सेलेक्टर और इसके अंदर यही लिखते हैं GRA, उसके क्लास का नाम है। मैं यहाँ लिखूँगा ग्रैंड पेरेंट, सिंपली मुझे ये डिव मिल जाएगा। फिर मैं दूसरा लेता हूँ लेट क्या है, पेरेंट है। तो पेरेंट के लिए एक काम करते हैं हम लोग, वेरिएबल का जो नाम है ना वो माई लिखता हूँ मैं पहले इसके, माई ग्रैंड पेरेंट और माई पेरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर माई पेरेंट में क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और इसमें क्या आ जाएगा हमारा, पेरेंट आ जाएगा। क्योंकि मेरे पास इतना ही HTML है इसलिए मैं सिंपली वही डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ओके। और इसके बाद क्या है, माई चाइल्ड है, ओके। तो माई चाइल्ड में भी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और इसमें क्या आएगा, डॉट चाइल्ड आएगा,
ओके, पेरेंट के लिए भी डॉट पेरेंट लिखना है, मैं भूल गया। तो इतना तो आपको पता है, तीनों मैंने इसको ग्रैब कर लिया। अभी तीनों पे हम लोग ऐड इवेंट लिसनर लगाएंगे। तो मैं बोलता हूँ माई ग्रैंड पेरेंट जो है, ये जो डिव है, इस पे मैं एक इवेंट लगाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ले रहा हूँ ऐड इवेंट लिसनर, और वो जो इवेंट का नाम है वो है क्लिक। और यहीं पर हम लोग फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, वो एन और ये, ठीक है, सिंपली सिंपल हो गया। अब इसको मैं लिखता हूँ क्या, कि आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके कंसोल लॉग में क्या दिखाई देगा, सिंपल है, क्या दिखाई देगा, ग्रैंड पेरेंट दिखाई देगा। ओके, तो इसी को हम लोग कॉपी करेंगे, पेस्ट करते हैं, और यहाँ इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे सॉरी माई पेरेंट, ठीक है। अब माई पेरेंट पे जब क्लिक होगा तो मुझे दिखाई देगा क्या, सिंपली पेरेंट। और ये जो है माई चाइल्ड, इस पे जब क्लिक होगा तो मुझे कंसोल में दिखाई देगा माई चाइल्ड। अब थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पर ये तीन बॉक्सेस है, ठीक है। ये पहला जो वाला बॉक्स दिख रहा है आपको, ये वाला, ये है ग्रैंड पेरेंट का बॉक्स, ये जो है पेरेंट का बॉक्स, और ये जो है चाइल्ड का बॉक्स, यानी चाइल्ड का ड्यू कह सकते हो आप, ठीक है। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा चाइल्ड पे, तो आपको क्या दिखना चाहिए, मतलब आपको कौन सा फंक्शन रन होना चाहिए, ओके, और वो कैसे रन होना चाहिए, तो ये सारी चीजें इसमें हम लोग देखेंगे। तो पहली चीज मैं अभी आपको समझाना चाहता हूँ, देखिए इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग क्या है। ओके, इवेंट बबलिंग का मतलब है, अगर आपके पास यहाँ पर तीन डिव अवेलेबल है और तीनों पे यहाँ पर आपने क्लिक दे के रखा हुआ है, ठीक है, ऑन क्लिक दे के रखा, इवेंट लगा के रखी हुई है सभी डिव्स पे। तो जब आप चाइल्ड पे क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, इवेंट बबलिंग होगा। अभी इसका मतलब क्या है, पहला चाइल्ड रन होगा, फिर पेरेंट वाला रन होगा, और फिर ग्रैंड पेरेंट रन होगा। देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, पहले चाइल्ड पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो देखिए आपको जो पहला मिल रहा है, चाइल्ड मिल रहा है, ठीक है। अभी चाइल्ड क्यों मिल रहा है, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने लिखा है कि चाइल्ड पे जब क्लिक होगा तो कंसोल चाइल्ड करिए, पेरेंट करिए, ग्रैंड पेरेंट करिए। तो जब क्लिक इस पे किया आपने तो पहला चाइल्ड मिला मिला आपको, मतलब चाइल्ड रन हुआ पहला वाला फंक्शन, फिर दूसरा पेरेंट वाला फंक्शन रन हुआ, फिर ग्रैंड पेरेंट फंक्शन रन हुआ। तो ये क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट आपका इवेंट बबलिंग होता है, इसी को कहते हैं इवेंट बबलिंग। अगर आपके पास तीन क्लिक्स अवेलेबल है, एक के नीचे एक, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और चाइल्ड, और जब आप चाइल्ड पे क्लिक करते हो तो बबल कैसे होता है, बबल तो आपको सिंपल पता है ना, जैसे बबल का नीचे से ऊपर जाते हैं, राइट। जैसे सोडा आपने तो पिया होगा, सोडा जैसे पानी डालते हो सोडा, तो सोडा नीचे से ऊपर आता है ग्लास में, बराबर। तो वो नीचे से ऊपर इवेंट बबल होने शुरू हो जाते हैं, मतलब ही पहले चाइल्ड बबल होता है, यानी पहले चाइल्ड रन होता है, फिर पेरेंट रन होता है, फिर ग्रैंड पेरेंट रन होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, इतना तो क्लियर है कि इवेंट बबलिंग क्या है, यही है इवेंट बबलिंग। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको पहला ये रन होगा, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये। चलिए मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं पेरेंट पे क्लिक करता हूँ, देखिए जैसे मैं पेरेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए आपको पहला पेरेंट मिलेगा और फिर ग्रैंड पेरेंट मिलेगा, मतलब ये पहले रन होगा फिर ये रन होगा। ये क्यों हो रहा है, फिर वही चीज है, ये इवेंट बबलिंग है, और इस वजह से ये नीचे से ऊपर जाता है। नीचे से ऊपर का मतलब, यहाँ पर देखिए नीचे से मतलब क्या है, चाइल्ड पे जब आपने क्लिक किया तो चाइल्ड सबसे नीचे है, अगर पेरेंट पे आपने जब क्लिक किया तो पेरेंट ग्रैंड पेरेंट से नीचे है। ओके, अब क्या ग्रैंड पेरेंट पे जब क्लिक करोगे तो उसके ग्रैंड पेरेंट नीचे नहीं है, ग्रैंड ऊपर, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। तो मैं जब ग्रैंड पेरेंट पे यहाँ पर देखिए क्लिक करता हूँ तो आपको सिंपली ग्रैंड पेरेंट ही मिलेगा, बिकॉज इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो ये बात समझ लो इवेंट बबलिंग क्या है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत से लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन है बबलिंग और कैप्चरिंग में। तो आपको अगर ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है, तो आपको अगर मान लो जब मैं चाइल्ड पे क्लिक करता हूँ तो मुझे चाइल्ड नहीं आना चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, ऊपर से नीचे तक इवेंट आने चाहिए, ठीक है। तो मुझे चाहिए पहले ग्रैंड पेरेंट आना चाहिए, फिर पेरेंट और फिर चाइल्ड आना चाहिए। ऐसा अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर आपको तीसरा पैरामीटर यूज करना है, जो है बुलियन वैल्यू, जो उसको कहते हैं यूज कैप्चर। ओके, तो कैप्चर फेज, तो यही है कैप्चर। अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो
इवेंट कैप्चर करने वाले हैं। ठीक है, अभी जो हम लोग ने दिखा, इसके पहले जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, रिफ्रेश कर रहा हूँ, मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, इवेंट बबलिंग है। ठीक है, अब इवेंट कैप्चर क्या है वो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पर और एक पैरामीटर लिखना पड़ता है, ट्रू लिखेंगे हम लोग। ठीक है, आप क्या करिए, इसको ट्रू कर दीजिए। यहाँ पर मैं फिर से ट्रू लिख देता हूँ इसको भी, और यहाँ पर मैं ट्रू लिख देता हूँ। ओके, अब सेव करेंगे, मैं फिर से यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा। देखिए पहला चाइल्ड पेरेंट ग्रैंड पेरेंट है, मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब फिर से मैं जब चाइल्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए आपको पहला ग्रैंड पेरेंट रन होगा, फिर पेरेंट रन होगा, और फिर चाइल्ड रन होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं इवेंट कैप्चरिंग। इसमें सिर्फ दो चीजें होती है, एक तो इवेंट कैप्चरिंग मतलब ऐसे सिचुएशन में कि आपके पास देखिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है और तीनों पे आपकी इवेंट लगी हुई है, और इस सिचुएशन में जब आप किसी पे क्लिक कर रहे हो, जो चाइल्ड पे क्लिक कर रहे हो, तो इवेंट कैप्चरिंग अगर आपको चाहिए तो सिंपली आपको यहाँ पर पैरामीटर यूज करना है ट्रू या फॉल्स, मतलब ट्रू ही यूज करना है अगर आपको इवेंट कैप्चरिंग करना है तो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहला ये रन करेगा, फिर दूसरा ये, तीसरा ये। चलो फिर से अभी हम पेरेंट पे क्लिक करेंगे। अब मैं पेरेंट पे जब क्लिक करता हूँ तो देखिए पेरेंट पे क्या हो रहा है, फिर से ऊपर से आता है। देखिए इवेंट बबलिंग में क्या हो रहा था, बबलिंग में हम लोग जब पेरेंट पे क्लिक कर रहे थे तो ये नीचे से ऊपर जा रहा था, इसीलिए एक सेकेंड हम लोग इसको करके ही देखते हैं। फिर से मैं इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है, तो इसको मैं सेव और मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं देखिए पेरेंट को क्लिक करता हूँ तो पेरेंट पहला क्लिक होता है और फिर ग्रैंड पेरेंट आता है। ठीक है, मतलब ये नीचे से ऊपर जाता है। और जब अभी आप जब इसको ट्रू कर रहे हो और मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ और फिर से पेरेंट क्लिक करता हूँ तो देखिए पहला पेरेंट आता है, मतलब ये ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो बस यही चीज़ है इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग। तो अगर आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, आपको इवेंट कैप्चरिंग यूज़ करना है, तो आप सिंपली आपको यहाँ पर ट्रू लिखना है और कुछ नहीं है। और अगर यूज़ नहीं करना है तो सिंपली वो फॉल्स है, बाय डिफ़ॉल्ट वो इवेंट बबलिंग ही होता है। ओके, और सारे मॉडर्न ब्राउज़र्स, सारे सारे जो मॉडर्न ब्राउज़र्स है उसमें इवेंट कैप्चरिंग ही यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ओके, और फिर भी आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको थोड़ा डिटेल नॉलेज चाहिए, तो आप W3 स्कूल्स पे जाके पढ़िए, उसमें और डिटेल में चीज़ें बताई गई है। ओके, तो बेसिकली प्रैक्टिकली अगर आप काम करेंगे तो सिर्फ यही चीज़ें अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है तो सिंपली यही आपको बताना है। इवेंट कैप्चरिंग का मतलब है ऊपर से नीचे तक इवेंट क्लिक होगा, मतलब जब आप क्लिक जिस पे क्लिक करोगे तो ऊपर से स्टार्ट होगा। ओके, उसके ऊपर अगर पेरेंट होगा, तो अगर आप इस चाइल्ड पे अगर क्लिक कर रहे हो सिंपली, अगर आपने यहाँ पर ट्रू नहीं लिखा है और चाइल्ड पे क्लिक कर रहे हो तो सिंपली नीचे से ऊपर जाएगा, यानी इवेंट बबल होगा। ओके गाइस, तो बस यही सिंपल सा मीनिंग है इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग में। ठीक है, सिंपल सा डिफरेंस है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।